एक छोटी सी बच्ची थी। उसका नाम अरीबा था। वह जब भी चलती अपनी माँ का दुपट्टा जोर से पकड़ लेती। उसे लगता था कि अगर माँ साथ है तो दुनिया में कोई डर नहीं। वक़्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अरीबा अब चलना सीख रही थी। कभी गिरती, कभी संभलती, लेकिन हर बार माँ उसे पकड़ लेती और कहती, मैं हूं ना बेटा। फिर एक और दौर आया। स्कूल का पहला दिन। माँ उसके बाल बना रही थी और वह छोटी छोटी बातों पर नखरे कर रही थी। माँ सिर्फ मुस्कुरा देती। स्कूल के गेट पर जब अरीबा अंदर जा रही थी तो बार बार पीछे मुड़कर माँ को देख रही थी और माँ दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा डर भी था। वक़्त और तेज हो गया। अब अरीबा थोड़ी बड़ी हो गई थी। कभी आइसक्रीम के लिए जिद, कभी होमवर्क में मदद, और हर छोटी बात पर माँ की आवाज। और माँ हर बार जवाब देती। लेकिन फिर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। अरीबा अब टीनेजर हो चुकी थी। उसके हाथ में माँ का दुपट्टा नहीं, मोबाइल फोन था। माँ आवाज देती, बेटा खाना खा लो, और जवाब आता, बिजी हूं। कभी वह माँ के पास बैठती थी, अब अपने कमरे में रहती थी, और माँ दूर से सिर्फ देखती रहती थी। वक़्त रुकता नहीं। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आया, फिर नौकरी, और फिर एक नई जिंदगी। अरीबा अब घर से दूर हो गई। फोन पर कहती, अम्मी बाद में बात करती हूँ, और माँ बस इतना कहती, ठीक है बेटा। लेकिन हर कॉल के बाद वह कुछ देर तक फोन को देखती रहती, जैसे कुछ कहना रह गया हो। उधर अरीबा अपनी दुनिया में बिजी थी, और इधर माँ, वही पुराना घर, वही दरवाजा। रोज उस दरवाजे की तरफ देखती कि शायद आज बेटी आ जाए। एक दिन अरीबा ने अपनी पुरानी तस्वीरें निकाली। एक एक तस्वीर देखने लगी। हर तस्वीर में माँ साथ थी, कभी हाथ पकड़कर, कभी गले लगाकर। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को वह नजरअंदाज करती रही, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने तुरंत फोन उठाया, लेकिन इस बार उसने कॉल नहीं की। वह सीधे घर चली गई। दरवाजा धीरे से खुला। माँ वहीं बैठी थी, जैसे हमेशा बैठी रहती थी, इंतजार में। अ, अम्मी। माँ ने सर उठाया और हैरान रह गई। तुम? अरीबा माँ के गले लग गई। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत दूर चली गई थी। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, माँ से कोई दूर नहीं होता बेटा, बस थोड़ा वक़्त लग जाता है वापस आने में। उस दिन के बाद जिंदगी परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन बेहतर जरूर हो गई। अब अरीबा रोज माँ के साथ बैठती थी। कभी चाय पीती, कभी बातें करती, कभी किचन में मदद करती, और कभी बस चुपचाप माँ का हाथ पकड़कर बैठी रहती, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था